जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह के 10 बजे आप लोगों का रोज़ होता है जेपीएससी मेंस के ओरिएंटेड क्लासेस। और आपके जेपीएससी मेंस ओरिएंटेड क्लासेस में चल रही है अभी झारखंड हिस्ट्री। उनका एक टॉपिक मैंने कल करा दिया है, आदिवासी सरना धर्म के उपलक्ष्य में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसी में करा दिया मेंस में। अब सेकेंड टॉपिक है आपका झारखंड में सदान तथा नागपुरी भाषा का उद्भव, तो उसे आज लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप पूरे टॉपिक को देखेंगे। और लास्ट में आज आप लोग के लिए कुछ सोच रहा हूँ, कुछ नया चीज़ देने का, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। झारखंड में सदान तथा नागपुरी भाषा का उद्भव, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि सदान अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास क्रम। क्या पूछा है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना है, विकास क्रम अंडरलाइन करते चलना है, विश्लेषण करते हुए नागपुरी भाषा का उद्भव भी बताना है आपको, उसका विकास बताना है, और झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता में उसकी भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना है, इवोल्यूशन मतलब उसका उद्भव बताना है सदान का, while analyzing the origin डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ नागपुरी लैंग्वेज, मतलब इन झारखंड कल्चर में नागपुरी लैंग्वेज का क्या रोल है उसके बारे में बताना है। तो ठीक है, तो इसमें कितने एक्सपेक्ट को हमको लिखना है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखना है, उसका विकास क्रम लिखना है, नागपुरी भाषा के उद्भव को लिखना है, उसका विकास लिखना है, और झारखंड की अस्मिता में इसकी क्या वैल्यूज़ है, क्या रोल है, उसके बारे में लिख के उसके बाद समालोचनात्मक अध्ययन यानी कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों को बताना है। इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला जानने से पहले आपको ये थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दे देता हूँ। झारखंड में 40 मार्क्स का जेपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है, आप लोग सभी को पता है। और 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 800 to 900 वर्ड में लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 पार्ट में लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इसका 10% वेटेज लिखेंगे। मेन बॉडी में सारे पैरामीटर्स लिखना पड़ता है, तो 80% वेटेज लिखेंगे, और कंक्लूजन में आप 10% वेटेज लिखेंगे। और साथ ही साथ आप जितना उसको फैल सकते हैं उतना फैलिएगा। इसमें क्या डायग्राम आपका होना चाहिए, जहाँ पर डायग्राम बनने लायक है ज़रूर बनाइए। फ्लो चार्ट बनाइए, 3-4 फ्लो चार्ट बनाइए जहाँ बनने के योग्य हैं। मैप अगर डाल सकते हैं तो मैप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई चार्ट अगर आप डाल सकते हैं तो पाई चार्ट डालिए, क्या दिक्कत है। ऐसा जरूरी नहीं कि पाई चार्ट केवल इकोनॉमिक्स में ही डालेगा, आप जहाँ डाल सकते हैं वहाँ पे डालिए, ठीक है। पाई चार्ट डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, और फिर करंट से उसको जोड़िए। करंट क्या पूछ रहा है, करंट से जोड़िए। तो ये इतना आपका डायमेंशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका एक्स्ट्रा डायमेंशन में होना चाहिए खूबसूरती के लिए। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन को लिखने का शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन को हम लिखते हैं, जैसे कि ये थोड़ा समालोचनात्मक क्वेश्चन पूछा है, क्रिटिज्म एनालिसिस पूछा है, तो इसमें हम दोनों पहलू को लेके लिखेंगे और आलोचनात्मक शैली में इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। जैसे भाषा, एक मिनट, हाँ, भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, संचार का माध्यम नहीं, बल्कि किसी समाज की ऐतिहासिक स्मृति की ऐतिहासिक, क्योंकि आपको नागपुरी भाषा के बारे में लिखना है तो आपको उसी तरह कोटेशन करके लिखना होगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक पहचान का संग्रह है, सामूहिक पहचान का संवाहक होती है, ठीक है। मतलब ये केवल लिखना है आपको ऐसा कि भाषा केवल
संचार का माध्यम नहीं बल्कि ये समाज का ऐतिहासिक स्मृति होता है, मतलब उसको समाज को संजो के रखता है। सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक पहचान जो है उसका संवाहक होता है। इस तरह से लिखिए। अब सेकंड पैराग्राफ आप इसी में लिखिए कि झारखंड की सांस्कृतिक सामाजिक संरचना में सदान का विशेष स्थान है। यहाँ लिख लीजिए, झारखंड में सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में सदान समुदाय का अहम योगदान सदान समुदाय तथा नागपुरी भाषा का अहम या विशेष योगदान है, जहाँ सदान झारखंड के गैर आदिवासी मूल निवासी का ऐतिहासिक पहचान है। वहीं नागपुरी भाषा सदानी समाज का संपर्क तथा सांस्कृतिक पहचान है। इस तरह दोनों के समन्वय से समावेशी अस्मिता को आकार मिलता है। इस तरह से इंट्रो डाल दीजिए आप। इंट्रो में क्या डाल दीजिए, भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है बल्कि वो किसी समाज का ऐतिहासिक मतलब इतिहास, समाज, सांस्कृतिक, सामूहिक पहचान का संवाहक होती। क्या बेहतरीन लग रहा है। और झारखंड में सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में सदान समुदाय तथा नागपुरी भाषा का अहम योगदान है। जहाँ सदान झारखंड का गैर आदिवासी मूल निवासी होता है, वहीं सदानी भाषा जो होता है वो नागपुरी भाषा होता है। तो दोनों का समन्वय से समावेशी अस्मिता को आकार मिलता है। आप इंट्रोडक्शन ये लिख दिए। अब आता है अब नेक्स्ट है होता है आपकी उत्तर का क्या फ्लो चार्ट रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है। अब आप घुस जाते हैं आप लोग मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, तो एक छोटा सा यहाँ ऐसे मैं बना देता हूँ। इसको बनाना जरूरी नहीं है लेकिन आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे सदान की अवधारणा पहला लिखेंगे हम लोग, सदान की अवधारणा। इसको हम फ्लो चार्ट क्यों बना रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखना है मेन बॉडी में, ठीक है। मेन तो आप सीखने आए हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको लिखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग को सदान का अवधारणा लिखना है। इंट्रो के बाद सदान की अवधारणा लिख दी हम लोग, क्या है सदान की अवधारणा। दूसरा है ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, उसको लिखना है हम लोग को। ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ उसे लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ वो लिखना है हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोगों को, लोक साहित्य एवं संस्कृति में क्या योगदान है इसका। लोक साहित्य एवं संस्कृति में योगदान ये लिख लेंगे, ठीक है। और फिर झारखंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का क्या था, झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता क्या है इसका, ये लिख देंगे। फिर वर्तमान यानी करंट से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, करंट से जोड़ देंगे। यहाँ ऐतिहासिक विकास के बाद यहाँ इतिहासकार का मत भी लिख सकते हैं, एक लिख देते हैं इतिहासकार का मत भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, है ना। तो आप देखिए क्या क्या लिखना है मेन बॉडी में। सदान की अवधारणा क्या है वो लिख दीजिए, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इतिहासकार का मत क्या है, नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, लोक साहित्य एवं संस्कृति में क्या योगदान है, झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता क्या है,
वर्तमान करंट से जोड़ देंगे, उसके बाद उसका हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मेन बॉडी का पहला पार्ट लिख लेते हैं। पहला पार्ट में हम लोग क्या था, सदान अवधारणा। देखिए इसको आप पैराग्राफ में लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के तौर पे इसको पॉइंट वाइज में लिख देता हूँ। अब सदान का अर्थ आप क्या लिखिएगा, सदान का अर्थ लिख लीजिएगा, लंबे समय से झारखंड में बसे हुए अस्थाई मूल निवासी जो मुख्यतः नागपुरी, खोटा, कुरमाली एवं पंचपरगनिया जैसे सदानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करने में कर सकते हैं। लंबे समय से झारखंड में बसे हुए अस्थाई मूल निवासी जो मूलतः गैर आदिवासी हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप इसको, मूलतः गैर आदिवासी, ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस जो मूलतः नागपुरी, खोटा या ये भाषा बोलते हैं। तो अब है क्या, इसको आप दिखा सकते हैं कि आप, अब इसका ऐतिहासिक विकास आपका सेकंड पार्ट है। ऐतिहासिक विकास में आप एक टेबल टाइप का बना दीजिए। ठीक है, टेबल में, या फिर लोग इसको टेबल टाइप नहीं बनाते हैं तो वैसे हम लिख देता हूँ, आप एक बार लिखिए। प्राचीन काल तो नागवंशों का रहा है। नागवंशी शासन के दौरान, तो नागवंशी शासन के दौरान ही इसका विकास हुआ है, सदान समाज का, क्योंकि सदान का भाषा ही था, नागपुरी भाषा था। ठीक है, मध्यकाल में जब ये आए तो इसमें मध्यकाल में क्या किया, व्यापार और प्रशासन में इसकी अहम मध्यकाल में क्या किया, व्यापार एवं प्रशासन में अहम भूमिका हुई। ठीक है, मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल में भी इसका संबंध अच्छा रहा। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, सदान प्लस आदिवासी संबंध अच्छा रहे, आदिवासी संबंध बेहतरीन रहे, अच्छे रहे। और अभी वर्तमान काल में जब चलेंगे 2000 में, जब 2000 के बाद जब झारखंड का गठन हुआ तब राजनीतिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति बढ़ी है। सांस्कृतिक, क्योंकि अब इसको अलग से द्वितीय भाषा, झारखंड की द्वितीय भाषा में नागपुरी भाषा को जोड़ा गया। तो आप इस तरह से इसका ऐतिहासिक लिख सकते हैं। अब ऐतिहासिक विकास के बाद हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इतिहासकार का मत। दो इतिहासकार, इसमें झारखंड के संदर्भ में आपको ज़्यादातर दो इतिहासकार का मत लिखना है। एक बीपी केसरी जी हैं और एक रामदयाल मुंडा जी। बीपी केसरी कहते हैं कि नागपुरी भाषा सदानी समाज की सांस्कृतिक आत्मा की संपर्क भाषा। ठीक है, ये हो गया बीपी केसरी जी बोले अब। और जब रामदयाल मुंडा जी क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर भी लगा सकते हैं, पीएचडी होल्डर थे। तो झारखंड की संस्कृति, आदिवासी और सदानी का समन्वय या मिलीजुली समन्वय से निर्मित हुई है। ठीक है, आप ये लिख दिए। अब सेकंड है नागपुरी भाषा का उद्भव, आपको वो भी लिखना है, एवं विकास।
तो यहाँ पर लिख लीजिए टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है नागपुरी। जितना आप इसमें खुलिएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, इसलिए आपको हर पॉइंट को मतलब पहले अंडरलाइन करके आप साइड में लिख सकते हैं, अच्छा हमको ये लिखना है, ठीक है। और उसको सारे को मेन बॉडी में करके आप इंट्रोडक्शन तो आप अपने अनुसार से देना है, 2 पार्ट में देना है। पहला जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्लो ऑफ क्वेश्चन बनाना है। तो बीपी केसरी जी कहते हैं कि नागपुरी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश भाषा से हुआ, अपभ्रंश से माना जाता है। तो आप इसका छोटा सा यहाँ ये बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए। सबसे पहले कौन सा था? प्राकृत भाषा था, ठीक है। उसमें जब संस्कार जुड़े तो हो गया संस्कृत, और संस्कृत में जब व्याकरण जुड़े तब वो हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश अब अलग अलग क्षेत्र में, अवध का क्षेत्र में चला, और जहाँ मौर्य समाज था यानी मगध क्षेत्र में चला, और अन्य क्षेत्र में चला, ठीक है। तो यही मगध क्षेत्र में जो चला, यही इसी को मगधी अपभ्रंश कहते हैं। इसी में जो हुआ खोट्ठा हुआ, ठीक है, नागपुरी हुआ और पंचपर्गनीय। तो इस तरह से इसका विकास को आपका माना जाता है, मतलब इसका उद्भव ऐसा हुआ है, ठीक है। अब विकास का चरण को आप हम लोग एक बॉक्स में लिख लेंगे। विकास का चरण के लिए हम एक क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम में दे ही दिया, उससे आप पढ़ के और अच्छा से अगर लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो चीज़ तो आपको लिखना ही है उसमें, काल और यहाँ विशेषता लिख दीजिएगा, ठीक है। प्राचीन काल में इसकी क्या विशेषता था? लोक भाषा के रूप में, मतलब लोगों का भाषा। लोक भाषा मतलब लोक से ऐसा तात्पर्य ऐसा है कि जो कि मतलब ऐसा है जो कि समाज से कटा हुआ है, पर आप अपना संपर्क के लिए अपना एक भाषा का डेवलप किए हैं। मतलब माना जा सकता है कि वैसा अनपढ़ समाज है, ठीक है, उसको लोक भाषा में। फिर नागवंशी दरबार की भाषा रहा मध्यकाल में, नागवंशी की भाषा रहा। औपनिवेशिक काल में साहित्य इसका विकास हुआ, औपनिवेशिक काल में इसका साहित्य विकास हुआ। और आधुनिक काल आज तो जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, शिक्षा, शोध, मीडिया सब में अब नागपुरी भाषा का उपयोग, शिक्षा, साहित्य, मनोरंजन, शोध सभी में अब नागपुरी भाषा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिख दीजिए झारखंड की द्वितीयक भाषा भी है, द्वितीयक भाषा। ये हो गया। आप बॉक्स को आप कंप्लीट कर दीजिए इससे। इस तरह से आपका ये आप लिख दिए विकास का चरण। अब नागपुरी भाषा का एक विशेषता को लिख दीजिए, नागपुरी भाषा का विशेषता लिख दीजिए। क्या विशेषता है? क्योंकि आप जितना खुलिएगा उतना ज़्यादा है। तो विशेषता क्या? सरल सहज, जनरली सबका सरल सहज रहता है, अश्लीलता का अभाव है, लिख दीजिए ना। लोकगीतों का समृद्ध परंपरा रही है, बहुभाषी है। तो फिर लिख दीजिए यहाँ मनोरंजन का साधन, अश्लीलता का अभाव रहा, अश्लीलता का अभाव, ठीक है। ये सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम, संपर्क भाषा रहा ये झारखंड का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सदान अवधारणा और नागपुरी भाषा का अंतर संबंध। यहाँ पे 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। सदान अवधारणा और नागपुरी भाषा का संबंध, क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका हम एक फ्लोचार्ट टाइप का बना देता हूँ।
यहाँ पे लिख दीजिए आप नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा। ठीक है, यहाँ लिखिए सदान समाज, लोक साहित्य, लोक संस्कृति और लोक जीवन। ठीक है, सब एक दूसरे से आपका अंतर संबंधित है। ये इससे है, ये इससे अंतर संबंधित है, ये इससे अंतर संबंधित है, ये इससे अंतर संबंधित है, और सब इधर से भी अंतर संबंधित है। इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें सब बताइएगा कि सदान समाज नागपुरी भाषा केवल बोली रहने नहीं दिया, बल्कि लोक जीवन, साहित्य, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये तो ऊपर भी मैंने इंट्रो में भी लिखा था, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता में इसका क्या योगदान है? सांस्कृतिक अस्मिता में योगदान, क्या इसका योगदान है? तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, इसको डिफाइन करने से पहले। तो क्या योगदान होगा? तो सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता रहेगा, लोक साहित्य का संरक्षण, लोक साहित्य का संरक्षण, सामाजिक एकता भी रहेगा, सामाजिक समरसता। ठीक है, सामाजिक समरसता के बाद शिक्षा मीडियम में भी, शिक्षा और मीडिया में भी इसका योगदान रहेगा। शिक्षा और मीडिया में इसका योगदान रहेगा। ठीक है, अब इस एक एक करके आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ, केवल आप सुन के आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा, बाकी नोट्स तो मिल ही जाएगा। अब से मैं लिख ही देता हूँ। सांस्कृतिक, इसमें क्या है कि नागपुरी विभिन्न समुदाय के बीच संवाद का माध्यम है। तो सांस्कृतिक बढ़ेगा, क्योंकि कल्चरल में संवाद भी आता है, लोक साहित्य भी आता है, साहित्य भी आता है। अब लोक साहित्य में आप जानेंगे तो लोक साहित्य इसका बहुत ही मतलब ये है, मैच्योर है। तो झूमर है, डमकच है, और भी ये फगुआ नृत्य है, कर्मा है, अन्य लोकगीत भी हैं। तो लोक साहित्य इस तरह से भी इसका मैच्योर है। ठीक है, अब हम लोग जान जाते हैं सामाजिक समरसता क्या है। तो नागपुरी भाषा आदिवासी और, अभी जस्ट ऊपर में बताया, आदिवासी और सदान के बीच में, प्लस सदान के बीच में समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। वो सांस्कृतिक संवाद को करता है, मजबूत करता है। और शिक्षा मीडियम में तो आज अभी पीएचडी की भी पढ़ाई हो रही है, पीएचडी तक की पढ़ाई हो रही है। दूरदर्शन में भी इसका योगदान है, आकाशवाणी में योगदान है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो ही रही है, साहित्य अकादमी में इसका यूज हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी इसका पढ़ाई हो रहा है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है इसका समालोचनात्मक विश्लेषण। क्या है? समालोचनात्मक विश्लेषण। समालोचनात्मक विश्लेषण में हम क्या करते हैं? दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं, सकारात्मक एस्पेक्ट को देखते हैं और चुनौतियों को भी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है। तो इसका सकारात्मक एस्पेक्ट को भी देखते हैं हम लोग और चुनौतियों को भी देखते हैं। तो सकारात्मक में क्या है? सांस्कृतिक पहचान बढ़ी है, मजबूत हुई है, सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई है। ठीक है, लोक साहित्य का संरक्षण हुआ, लोक साहित्य का संरक्षण हुआ। ठीक है, अब झारखंड अस्मिता को आधार मिला, झारखंड का जो अस्मिता है आपका, सांस्कृतिक अस्मिता को आधार मिला, सांस्कृतिक आप लिख दीजिएगा, आधार मिला। सामाजिक समन्वय बढ़ा, पर इसमें चुनौतियां भी है। जैसे क्या चुनौतियां हैं कि आज तक इसकी मानकीकरण, मतलब सटीक मानकीकरण नहीं हो पाया। चुनौतियां में आप लिख दीजिएगा सटीक मानकीकरण की कमी, मानकीकरण की कमी। ठीक है, और है कि विद्यालय स्तर में जो इसका हो रहा है, उसमें विद्यालय शिक्षा में सीमित है, विद्यालय शिक्षा में सीमित उपयोग। युवाओं में मातृभाषा के प्रति अरुचि,
युवाओं में क्या है, मातृभाषा के प्रति, युवाओं में मातृभाषा के प्रति अरुचि फैल रही है और अंग्रेजी और हिंदी का बढ़ता वर्चस्व, हिंदी का बढ़ता प्रभाव या वर्चस्व जो भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने समालोचनात्मक अध्ययन में उसका सकारात्मक और नकारात्मक चुनौतियाँ भी दर्ज कर दिया। अब थोड़ा सा इसको करंट से अपडेट कर दीजिए और कंक्लूड कर दीजिए। बस इतना ही तो करना है आपको। करंट में क्या डालना है अभी, करंट अपडेट क्या है, सबसे करंट अपडेट में डालिए NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा पर प्रारंभिक शिक्षा पर जोर। तो प्रारंभिक शिक्षा पे जोर होगा तो आपका जो विद्यालय स्तर पे सीमित इसका है वो आप धीरे धीरे बढ़ेगा। शिक्षा पर जोर या फोकस जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये NEP हो गया आपका। अब है कि विश्वविद्यालय में भी अब शोध काम हो रहा है, विश्वविद्यालय में शोध कार्यों का विस्तार हो रहा है, शोध कार्यों का विस्तार हुआ। अब फिर डिजिटल और ई-बुक भी, अब डिजिटलीकरण भी उसका स्पीड से हो रहा है। डिजिटल माध्यमों में भी इसका उपलब्धता बहुत स्पीड से हो रहा है, जैसे यूट्यूब में भी इसको उपलब्ध है, पॉडकास्ट हो रही है इसके लेके, और ई-बुक्स भी उपलब्ध हैं। तो इस तरह से इसका डिजिटल माध्यमों में बढ़ता प्रभाव या क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से आप इसको करंट से अपडेट कर दीजिएगा। आप केस स्टडी लिख सकते हैं कि जैसे विश्वविद्यालय में पहले की कंपेयर में अभी अब नागपुर में ज़्यादा या लोक साहित्य या इसका शोध हो रही है, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब मेनली है, अब चलिए निष्कर्ष में लिख देता हूँ आपको। इतना डायग्राम आप फ्लो चार्ट मैंने दे दिया हूँ, कहाँ क्या बनना है वो भी आप देख लीजिएगा। लिख कर लो, अतः यह कहा जा सकता है कि सदान अवधारणा, सदान मतलब सदानी और न, सदानी तो भाषा ही हो गया, सदान और नागपुरी भाषा झारखंड की साझा सांस्कृतिक विरासत है, साझा सांस्कृतिक विरासत है। अब यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ सदान समाज ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखा, वहीं नागपुरी भाषा ने विविध समुदाय को जोड़ने का काम किया, जोड़ने का कार्य किया, ठीक है। आप इतना ही भी कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी आप अगर और ज़्यादा करना है तो आप लिख दीजिए कि आज के दौर में इसका शिक्षा, शोध, डिजिटलीकरण, शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक संरक्षण और सशक्त करने की आवश्यकता है, तभी झारखंड को समृद्ध सांस्कृतिक स्मृति आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगी। आप लिख सकते हैं, बाकी इतना भी आपका काफ़ी है। इस तरह से आप आज का जो क्वेश्चन है उसको आपने कंप्लीट किया। मेंस का क्वेश्चन में आपने देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख लिया, विकास क्रम लिख लिया, नागपुरी भाषा का उद्भव लिख लिया, विकास लिख लिया, झारखंड का अस्मिता में इसका क्या भूमिका वो लिख लिया। उसके लास्ट में आपने समालोचनात्मक अध्ययन भी कर लिया। जैसे देखिए आपने ये तो इंट्रो दिया, उसके बाद क्या क्या लिखा, मैन बॉडी में सदान की क्या अवधारणा है, ऐतिहासिक विकास, इतिहासकार का मत, नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, लोक साहित्य एवं संस्कृति क्या हुआ, झारखंड की सांस्कृतिक अस्मिता में क्या योगदान है, करंट से जोड़ के आपने लिख दिया। सारा कुछ को आपने बाय एकदम फ्लो चार्ट और डायग्राम में लिखा है। जहाँ डायग्राम बन सकता था वहाँ डायग्राम बनाया, जहाँ टेबल बन सकता था वहाँ टेबल बना दिया, जहाँ फ्लो चार्ट बन सकता था वहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, डायग्राम बन सकता था डायग्राम बना दिया। तो इस तरह से आप इसका आप लिख लीजिए, ठीक है। आप कहीं एक मैप भी डाल दीजिए तो क्या दिक्कत है, झारखंड का मैप कैसे से बना लीजिए आप।
ऐसे बना के आप झारखंड का मैप डाल दीजिए कहीं पर भी, ये क्षेत्र आपका सदान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसा भी डाल सकते हैं मैप। ठीक है, मैप डालिए, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें लगभग लगभग सारे आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे सदान और नागपुरी भाषा को, सारा को कंप्लीट कर लिया। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही। जितना सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा, जितना व्यू आएगा मेरा, आप लोग के लिए और डे बाय डे कुछ करता चाहूँगा। तो जो आज आप लोग का जो मेन था कि क्या मैं मतलब लास्ट में आपको बोला था बताऊँगा, तो आज आप लोग का जुलाई मंथ का फुल्ली जो पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है वो मैं आज आपको डाल दूँगा शाम के 4 बजे। 4 बजे आपका आ जाएगा जुलाई मंथ का फुल्ली करंट अफेयर, पूरा मंथली करंट अफेयर। उसमें लगभग 150 क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल और झारखंड रिलेटिव। वो आज आपको शाम 4 बजे मिल जाएगा। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम में अच्छे कम्युनिटी बने हैं जो जेपीएससी के लिए फोकस्ड हैं, जेएसएससी के लिए फोकस्ड हैं। तो आप भी जुड़कर इसका लाभ लीजिए। थैंक यू।